हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो पेपर है वह सोशल साइंस का है, क्लास 7th के लिए PT1। जो भी परीक्षा चालू होने वाली है, परीक्षा शुरू होने वाली है। PT1 क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस, और इसके मार्क्स कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स है 40 और टाइम है 1.5 घंटे 90 मिनट्स। तो बच्चों देखिए, इसमें सेक्शन वाइज आते हैं क्वेश्चन, जैसे ABCDE। ये पूरे 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, तो इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ना है। लिखा है क्वेश्चन पेपर comprises 5 sections A, B, C, D and E. There are 16 questions in the question paper. आपके क्वेश्चन पेपर में 16 रहेंगे, यानी इसी के करीब में 16, 18 या 14 भी हो सकता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, लेकिन सब प्रश्न का उत्तर देना है। सेक्शन ए में क्या है? फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 8 आर MCQ। 1 से लेकर के 8 तक के जो प्रश्न होंगे उसमें से MCQ प्रश्न दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि आप बता सकें कि इसमें फुल मार्क्स इसमें मिलेगा। अगर सही है तो पूरा, गलत है तो गलत, 0। तो ये सेक्शन ए 8 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन बी में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 to 11 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच। हर एक के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स। और 9 से लेकर के 11 तक, यानी 9, 10, 11 3 क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। 3 × 3 = 9, 9 नंबर के ये सेक्शन हो जाएंगे आपके। फिर कह रहा है कि सेक्शन सी जो होगा, इसमें से क्वेश्चन नंबर 12 इज ए केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। एक जरूर केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, कभी कभी 2 भी दे दिए जाते हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि उसको उसी में से देख करके आपको आंसर करना पड़ता है, तो इस तरह से इसे करना है। सेक्शन डी में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 to 15 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स के होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, तो करीब करीब आपको ये 5 नंबर का है तो कम से कम 10 लाइन लिखना होगा। ठीक है, इतना करने पर 5 मार्क्स मिल सकता है, और अच्छे सुटेबल जवाब देने पर। ये नहीं कि फालतू लिख दिए, 10 लाइन हो गए, 10 लाइन्स हो गए और उसका चलो भाई मुझे तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, ऐसे नहीं। सुटेबल आंसर होना चाहिए। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स। 120 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर एक वाक्य में अगर आपको 14 वर्ड्स होते हैं, तो 14 वर्ड है, 112 हुआ, 112, 120 चाहिए, यानी यही करीब करीब 10 लाइन होंगे, आपको करना है। सेक्शन ई में क्या है ये जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 16 इज ए मैप बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। ये 4 नंबर के मैप वाले होते हैं। तो देखिए बच्चों, इस सेक्शन ये 7th के SST में और PT1 में पास करना तो बिल्कुल इजी है। क्यों? क्योंकि 8 नंबर का तो वही हो जाएगा आपका शुरू का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से MCQ है। तो 8 अगर सही हो गए तो 8 में 8, और 4 नंबर का ये हो जाएगा मैप। 8 4 12 हो गए। 13 नंबर और 14 नंबर पर पास होता है। तो आप जो भी और क्वेश्चन करेंगे उसमें से जरूर आ जाएंगे। तो पास होना तो ईजी है, लेकिन टॉप करने के लिए बच्चों अच्छे ढंग से लिखना पड़ता है, उसमें टाइम देना होगा, तब जा करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो SST में भी 40 में 40 लाते हैं। कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छे कर सकें। सेक्शन ए में देखिए क्या कह रहा है, जिसमें क्या है? प्रशिष्ट वेयर कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा है? तो मैं लगा दिया हूं इसमें आंसर, ये ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स मतलब ब्राह्मणों के द्वारा प्रशस्तियों की रचना द्वारा की गई थी। किसके द्वारा प्रशस्तियों की रचना की गई? तो ब्राह्मणों के द्वारा। ये ब्राह्मण होगा आंसर। कह रहा कि हु इन्वेडेड द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। कह रहा कि गुजरात में
सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी, आपको पता होगा, सोमनाथ पर आक्रमण किया था और 16 बार आक्रमण किया। लास्ट में उसको जाकर के सफलता मिली थी मोहम्मद गजनवी को। तो यही कह रहा है कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? तो उत्तर देना होगा मोहम्मद गजनवी। इसी तरह से लाइफ बियरिंग लेयर ऑन द अर्थ इज तो लिथोस्फीयर, यानी पृथ्वी पर जीवन धारण करने वाली परत कौन सी है? तो स्थल मंडल। पृथ्वी कहते ही है स्थल को, तो इसका तो आंसर सीधा सीधा है कि स्थल मंडल होगा। इसके बाद कह रहा है कि ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज, कौन सा है? पर्यावरण का अजैविक घटक कौन सा है? तो भूमि है, पृथ्वी। फिर कह रहा है कि हु इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, कौन है? तो ह्यूमन बींग्स हैं। अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अपने नीड्स के अनुसार काम करता है। कौन पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करते रहता है? तो ये इसका आंसर होगा आपका डी यानी मनुष्य। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, क्या है इनर मोस्ट? तो कोर कहलाता है। तो ये कोर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो इसको कोर कहते हैं। फिर कह रहा कि हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये तो सबको पता होगा, B.R. अम्बेडकर जी को कहते हैं। फिर कह रहा कि हु ब्राउट द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान टू इंडिया, कौन लाया था? ये जो लाया था वहां से पवित्र कुरान की शिक्षाएं भारत में कौन लाया? तो व्यापारी और प्रवासी जो थे वही यहाँ पर लाए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक जो सेक्शन ए में थे, 8 में 8 मार्क्स ला सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। सेक्शन बी में क्या होगा? चोल मंदिरों से जुड़ी गतिविधियां क्या थी? अब ये चोल वंश जो होते हैं चोल में, तो इसके बारे में सेक्शन बी में आप अच्छे ढंग से इसका उत्तर लिख सकते हैं। वैसे ही है आपके 10th पारिस्थितिकी तंत्र किससे बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए, उदाहरण देना जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाली बस पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, व्हाट फॉर्म्स ऑफ द इकोसिस्टम, तो उसको तो लिख देते हैं लेकिन वो एग्जाम्पल देना छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोनों के मार्क्स बराबर हैं। हु वाज कंसिडर्ड ए फॉरेनर इन द पास्ट, अतीत में किसे विदेशी माना जाता था? अब इस चीज को भी अच्छे ढंग से आपको लिखना होगा। इसी तरह से सेक्शन सी है 12। अब ये देखिए पूरा पैसेज है, इस पैसेज को देखना है और पैसेज में से आपको क्या करना है, ये आंसर लिखना है। नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब ये पैसेज में से तो आसान है, उसी में से चुनकर के आंसर लिखना। तो ये तो 4 में 4 ला सकते हैं। 8 शुरू में आ गए तो 8 4 12 हो गया, और 4 नंबर लास्ट में मैथ का हो गया तो 16 हो गए। तो पास करना तो इजी है, पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? अब ये सब चीज आपको बच्चों पढ़े हैं, जरूर आंसर लिखिएगा। व्हाट इज द सिविल राइट मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? अब नागरिक के जो अधिकार मिले हैं उसका आंदोलन क्या है, क्यों आंदोलन किया गया, कैसे किया गया, इसके बारे में थोड़ा लिखना होगा। इसी तरह से आपको सेक्शन डी है, 13, 14 और 15 क्वेश्चन है इसमें। इसी तरह से ई है, ये मानचित्र पर मैप पर दिखाने के लिए कलिंग कहाँ है? कलिंग आप जानते हैं उड़ीसा को कहते हैं। तंजावुर कहाँ है और उदयपुर कहाँ है? तो इस तरह से आपको दिखाने के लिए दिया जा सकता है। तो बच्चों इस तरह से आप अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं डाल रहा हूँ। 7th क्लास के जो भी बच्चे होंगे इसको करेंगे तो उनको विशेष फायदा मिल सकता है, और नहीं तो मिलता जुलता इस तरह से आधार उनको पता चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों धन्यवाद। इतना कहने के बाद फिर नेक्स्ट पेपर के लिए हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर वो पेपर मिल पाता है तो हम उसको भी हम डाल देंगे वीडियो बना करके। धन्यवाद। अगर ये वीडियो
इतना मेहनत के बाद आपको अगर क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके लिए धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।